हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की, देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपको लेकर है, क्या क्या चलता रहता है उनके माइंड में आपको लेकर। एंड आज इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में कि आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या दोबारा से ठीक होगा, क्या आपका रियूनियन होगा। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे क्या आपका दोनों का रियूनियन होगा, और अगर रियूनियन होगा तो कब तक होगा, इस जो भी चीज़ें आएंगी कवर करने वाली हूँ मैं। ठीक है, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग ही मैं मोस्टली बनाती हूँ, ताकि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए मैंने रीडिंग अभी डाली, आपको नहीं मिली, या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपने देख ली मेरी रीडिंग, उसी समय देख ली है ना। मान लीजिए किसी और को नहीं पता है, लेकिन वो सडन उसको एनर्जीज मैच हुई और उसके सामने मेरी रीडिंग अचानक आई, क्योंकि आएगी सिर्फ उसी के सामने जिसकी एनर्जीज होगी। ठीक है, और अगर एनर्जीज नहीं होगी तो सामने से निकल जाएगी, रीडिंग नहीं मैच मिलेगी ही नहीं आपको। एनर्जीज बेसिस है तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। और दिन में अगर कई बार आपको लग रहा है कि हाँ रीडिंग देखने का मन हो रहा है, या जब भी आपने अपनी रीडिंग देखने के लिए अपना जो है वो देखने के लिए सोचा, तभी आपको मेरी रीडिंग ही मोस्टली दिखी, तो आप समझ लीजिए कि एनर्जीज मैच कर रही हैं। कुछ मैसेजेस हैं एंजल्स के, कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन के, जिस वजह से आपके सामने ही रीडिंग आई है। तो देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, और कब तक होगा आपका और उनका रियूनियन। चलिए अभी देख लेते हैं कार्ड्स की, कार्ड्स क्या आते हैं उनकी साइड से। तो ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए अभी कार्ड्स को बाद में रीड करूंगी मैं, क्योंकि एनर्जीज कभी कभी ना मुझे बहुत तेज़ी से मिलती है, तो मन करता है कि मतलब अभी सारी रीड करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन पहले मैं राशियां बता दूं ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, एरीज, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र, एंड कैप्रिकॉन ऑल्सो, ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। नंबर्स 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स मुझे को नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, आपके पर्सन के हो सकते हैं। लेटर्स में मेरे को यहाँ पर ए नज़र आ रहा है, के नज़र आ रहा है, एल नज़र आ रहा है, यू, पी, पी से हो सकता है, पी फॉर कोई भी, पी से कोई भी नेम हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, एंड एस, एल, अल्फ़ाबेट एम, ओके, एन। ठीक है, लास्ट मेरे को एन, बहुत ज़्यादा देखने पर भी मेरे को जो चीज़ें नज़र आई बस वही बता सकती हूँ मैं। तो लास्ट है मेरे को एन। तो ये लेटर्स मेरे को जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको राशियाँ बताई, मैंने आपको लेटर्स बताए, एंड मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, नंबर्स। हाँ, तीनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको एक चीज़ मैच नहीं कर रही है तो आप दूसरी चीज़ से मैच कर सकते हो, रेजोनेट करे उतना ही एनर्जीज़ को लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले जो मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है। अभी ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई मूव ऑन करने के बाद भी जो इंसान मूव ऑन ना कर पाए तो फिर क्या बोले, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ उसको। मैं तो यही बोलूँगी ना कि हाँ भाई, प्यार सच्चा होता है, दिल तो आया है आपके ऊपर, वो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, मुँह नहीं मोड़ सकता है ये इंसान,
क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही यहाँ पर यही है, इंडिकेट 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर यही कर रहा है कि भाई आगे जाने के बाद भी जो पीछे देख रहा है, इसका मतलब कुछ तो है ना, उसका पीछे कुछ तो रह गया है, कुछ तो यादें हैं उसकी। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगी, नाइट ऑफ कप्स में एनर्जीज़ है। तो देखो नाइट ऑफ कप्स में एनर्जीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि इनको आपके साथ इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है या जो भी ये पर्सन है, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है इनकी साइड से, ठीक है। इस पर्सन की मेरे को जो एनर्जीज आ रही हैं उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, देखो ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया है आपके पर्सन को। इस वजह से क्या हुआ ना कि क्योंकि जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो शायद सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा और इस ढंग से कहा जिससे कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर उनका बिहेवियर चेंज हो जाना, बात करने का तरीका चेंज हो जाना, आपको जो इम्पोर्टेंस वो पहले देते थे वो इम्पोर्टेंस ना देकर एकदम से ऐसा बिहेवियर करना कि लाइक शॉकिंग बिहेवियर, है ना, सो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। और इस वजह से क्या हुआ कि आपके पर अब इसमें देखो एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि ये जो मेंबर हो सकता है ये कोई बहुत ही क्लोज मेंबर होगा आपके पर्सन का। और मान लीजिए अगर कोई क्लोज मेंबर नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन है आपके पर्सन की उसमें मतलब उनसे जो बात करते हैं उनमें कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे आपके पर्सन ज़्यादा बात करते हैं और ज़्यादा उनकी ही सुनते हैं। कोई तो होगा, अगर आप उस चीज़ को नज़र देखेंगे तो आप समझ जाओगे खुद ही कि वही पर्सन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में इस तरीके से उसने आपके पर्सन का माइंड जो है ना वो मतलब इस तरीके से उनको गाइड कर दिया है ना कि आपका पर्सन आपके साथ अंडरस्टैंडिंग जो पहले वाली थी, क्योंकि ठीक है कि वो पहले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब उलटफेर हो गई एकदम से और वो उनका बिहेवियर चेंज हो गया। अभी जब उनका बिहेवियर चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है भाई, दो लोग हैं, मान लीजिए एक का बिहेवियर चेंज हो गया है और तो फिर दूसरे का भी मतलब धीरे धीरे चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि आपका जो मैं देख रही हूँ, आपने तो मतलब पूरी तरीके से आप लॉयल रहे हो, ऑलवेज़ लॉयल रहे हो उनके लिए और हमेशा से मतलब आपने यही सोचा कि फ्यूचर में अगर साथ में रहेंगे तो फ्यूचर भी मतलब आपने डिसाइड किया इनके साथ। सारी बातें आपकी जो भी मतलब आपकी ऐसी बातें थी जो सीक्रेट्स थे आपके, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स, वो भी आपने इनके साथ शेयर किए। अपनी हर ऐसी चीज़ें आपने इनके साथ सीक्रेट की और सीक्रेट चीज़ें ऐसी शेयर की जो कि शायद उसी के साथ हम शेयर कर सकते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। देन उसके बाद भी मतलब आपका पर्सन पूरी तरीके से किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर या बहुत ज़्यादा उसकी गाइडेंस, रॉन्ग गाइडेंस की वजह से वो पूरा चेंज हो गया। और जब वो चेंज हो गया तो आपस जाहिर सी बात है कि आपके और दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस, नो कांटेक्ट, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें भी आपको भी कहीं ना कहीं लगा कि मतलब हाँ बदल गया है इंसान, इसका बिहेवियर बदल गया है। तो दोनों में आर्ग्यूमेंट या झगड़े लाइक ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप तो मतलब पूरी तरीके से आप तो ये चीज़ ही सोचते मतलब रहे हमेशा कि मुझे फ्यूचर इन्हीं के साथ ही डिसाइड करना है। मतलब एक होता है ना कि अगर मैं आपकी नज़रों से देखूं तो आप तो पूरी प्लानिंग में थे कि हाँ भाई हमारा साथ है, हम इस साथ में रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का साथ देना है, फ्यूचर में मैरिज लाइक ज़िंदगी भर का साथ, सब कुछ आपने डिसाइड किया। लेकिन इनका व्यवहार आपके लिए दिन पर दिन बदलता आपने महसूस किया होगा खुद ही। और जो बात ये मैं कह रही हूँ कि आपने इनके बिहेवियर को बदलता हुआ बहुत महसूस किया होगा या अभी भी कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस की हैं आपने। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे कि आपने फ्यूचर प्लानिंग की थी कि हाँ भाई फ्यूचर में आपका इनके साथ आपको मैरिज करनी है या फिर आपको इनके संग अपना फ्यूचर अगर डिसाइड करना चाहते हो, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैम फ्यूचर तो हम इनके साथ ही डिसाइड किया था और अभी भी चाहते, तो देखो
ये जो इनकी एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान अब सोच रहा है, ये पर्सन ये सोच रहा है कि इसको आपके साथ फ्यूचर में जाना है, मतलब मैरिज करना है, या फिर हाँ अगर आप सोच रहे हो बहुत ही ज़्यादा डीपली कि इनके साथ फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, तो कार्ड में एनर्जीज है कि हाँ भाई फ्यूचर ये आपके साथ ही देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। देखो थर्ड पार्टी की गाइडेंस की वजह से इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, बात करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर से जो इनकी खुद की एनर्जीज थी आपके साथ, जो आपका इनका जो प्यार था, जो रिलेशनशिप था, वो काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब क्या होता है ना कि अगर आप किसी की भी गलत गाइडेंस में आते हो, या कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है, तो हाँ आपके पर्सन का नेचर बदला था, वो चीज़ें ठीक है मान लिया, लेकिन यहाँ पर जो अभी भी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी आपको अलग किया जिसने, या जिसने आपके पर्सन को मिसगाइड किया, आपके पर्सन ने उसका रवैया देखा कि भाई उसने आप दोनों के बीच में झगड़े करवा दिए, आप दोनों को दूर कर दिया, लेकिन वो जिससे बात करता है या वो जिसको अपना चाहता है, जिसके साथ वो अपने करीबी का रिश्ता निभाना चाहता है, वो आराम से निभा रहा है, वो तो अपना आराम से उस रिश्ते में है, और आपका ही सारा कुछ उसने डिस्टर्ब करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया कि थर्ड पार्टी ने इनको तो आपसे दूर कर दिया, लेकिन अपना थर्ड पार्टी बहुत हैप्पी है, अपना जो थर्ड पर्सन को कुछ भी नहीं है कि मतलब इनका साथ दे या फिर इनको बहुत इम्पोर्टेंस दे, लाइक ऐसा कुछ। तो इस बात को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है, और उनको ये लग रहा है कि मैंने मतलब अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन ने ना खुद से रियलाइज़ की है। जब हम खुद से किसी चीज़ को सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसी मतलब बातें होती हैं जिससे हम एक सबक ले लेते हैं कि हाँ हमने उस पर भरोसा किया और उसने तो मेरा रिश्ता ही ख़राब करा दिया। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस होनी होती तो वो तो पहले ही हो जाती, लेकिन आपके बीच में तो डिस्टर्बेंस कभी हुई नहीं। आपके बीच में जो भी झगड़े हुए किसी तीसरे इंसान की वजह से हुए, इन्वॉल्वमेंट की, क्योंकि आपके पर्सन ने भरोसा ही उस पर इतना ज़्यादा किया और उसने उस तरीके से गाइड किया, और वो हमेशा से जालिस ही रहा है वो इंसान। अगर आप देखोगे तो आप समझोगे कि हाँ वो पर्सन हो सकता है, क्योंकि वो शुरू से ही जालिस रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप से। तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मैं देख रही हूँ उनको, नाइट ऑफ वैंड्स में है। तो नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर यही कह रहा है कि मतलब वो लौटना चाहते हैं आपके लाइफ में, और जो भी चीज़ें हुई उनसे गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हुई, या उन्होंने दूसरे की गाइडेंस की वजह से अपने को खराब किया, तो वो इस चीज़ को पश्चाताप करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, गिल्ट हो रहा है कि हाँ उन्होंने गलत किया किसी, क्योंकि आप अगर किसी और की बात को मानकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हो तो इसमें गलती आपके पर्सन की है, थर्ड पार्टी की भी गलती होगी। लेकिन जब आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा था, आपका और उनका दोनों का साथ अच्छा था, तो आई थिंक आपके पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी। खैर क्योंकि आपके पर्सन का मुझे थोड़ा सा ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का एनर्जीज ना थोड़ी कंट्रोल में भी थी, मतलब लाइक समटाइम्स एनर्जीज कंट्रोल में हो जाती हैं, जिस वजह से भी ना चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये हो सकता है कि इस टाइप की एनर्जीज भी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। सो खैर अभी मैं जो है वो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड देख रही हूँ, तो टेम्परेंस के कार्ड को डिफाइन कर लेती हूँ। टेम्परेंस का कार्ड जो है वो यहाँ पर सीधा आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जा रहा है, और एक चीज़ और बता रहा है टेम्परेंस का कार्ड कि फ्यूचर में कुछ आपने डिसाइड किया है अगर इनके साथ कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान के साथ ही मैरिज करनी है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप ऑलरेडी मैरिड हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या लव रिलेशनशिप में है, या कोई भी रिलेशनशिप है इनका आपका, तो फ्यूचर में आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ने की एनर्जीज आ रही है कि मतलब सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। फ्यूचर में आप लोगों का साथ ऐसा हो सकता है जिसमें आप एक दूसरे को पूरा फुल सपोर्ट करो, क्योंकि ये पर्सन आपके बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स मेरे को बार बार अपनी तरफ देख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि भाई इनका दिल आपसे दूर नहीं जा सकता है। तो अभी यहाँ पर यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए।
एंजल्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। तो देखिए, जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो हमेशा मुझे यूनिवर्स का आशीर्वाद ही मिलता है। सो भाई, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। तो देखो, हम क्या लेकर बैठे थे क्वेश्चन को रीडिंग करते समय कि भाई फ्यूचर आपका दोनों का साथ होगा कि नहीं होगा, रियूनियन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत इस समय आपके पर्सन का माइंड बहुत भारी हो रखा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो पूरा कंट्रोल कर रहा है थर्ड पर्सन ने उनको मिसगाइड करके, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में अभी होनी चाहिए, जिसमें आपको एक दूसरे से क्लियरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को निभाना चाहते हो, ईमानदारी से निभाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ जीवन भर देना चाहते हो, तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या बात है और क्यों है, और क्यों हमारे और आपके बीच में प्रॉब्लम्स आए। तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना, वो बार बार इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि भाई मैं जाऊं या वो आए या हम दोनों मिलें, आपस में क्लियर करें, बैठ के बात करें कि भाई हमारे रिश्ते में क्या हो सकता है, या फिर जो गलतफहमियां हमारे और उनके बीच में हैं वो ख़त्म हो। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। एक चीज़ मुझे ये समझ में आ गई है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में कि इंसान आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता ही ख़त्म कर देना चाहते हो, नहीं, ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है टैरो कार्ड में। बल्कि आज का टैरो कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई वो पूरी तरीके से आपके साथ लॉयल होकर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, सो वन मोर कार्ड्स और ले लेते हैं। एंड यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स सपोर्ट करें, गाइड करें। ओके, सो आई थिंक जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है, कार्ड में एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि देखो, काफ़ी ज़्यादा जो पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर जो मेरे को मिल रही है ना, उस एनर्जीज़ में एक तरीके से मैं बोलूँ तो काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा सकता है, आगे फ्यूचर में भी होगा। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो सिर्फ़ आपके ऊपर, मतलब वो उसके दिल में सिर्फ आपको ही पसंद करता है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड, आई होप सो, कर लें, कार्ड्स को देख सकते हैं। तो मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसकी एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ जा रही हैं। मतलब वो अंडरस्टैंड करता है, आपको समझता है, आपका साथ उसे पसंद है, फ्यूचर आपके साथ रहना चाहता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी आपका मोस्टली होता होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मुझे वो याद कर रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कई बार आपको ऐसी फीलिंग्स होती होगी। तो वो क्या होता है ना कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो आपके पास उसकी एनर्जीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। सडन उसका नाम याद आ जाना, सडन वो आपके सामने आ जाना, सडन उसकी फ़ोटोज़ आ जाना, सडन आपको अपनी सोल खिंची खिंची सी लगना। तो ये सारी चीज़ें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में आती हैं। सो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके पर्सन की कि बहुत जल्द वो आपके साथ इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड एटलीस्ट देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो गलतफहमी है, ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, आपका ब्रेकअप चल रहा है, वो ऐसे तो नहीं चल रहा है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए चल रहा है। तो अभी आपका पर्सन को क्या चाहते हैं वो, कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मतलब ख़त्म नहीं करना चाहते हैं रिश्ते में रहना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और प्रॉपर तरीके से आपका साथ निभाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपस में क्लियरिटी चाहते हैं। तो वो उस क्लियरिटी के लिए वो आपके साथ मिलकर बैठकर बात करना चाहते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। मतलब ऐसे वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस तरह के वो सोच रहे हैं, इस तरीके का उनके मन में चल रहा है। तो ये चल रहा है उनके मन में आपके लिए। एंड सारी एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।